Hello everyone, I am Balraj Singh and today we are going to start a new topic of mental ability that is blood relation. ब्लड रिलेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि ये डे टू डे लाइफ पर बेस्ड टॉपिक है और साथ में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा टॉपिक है क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू ब्लड ब्लड रिलेशन। उसके बाद हम फैमिली ट्री के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम इम्पोर्टेंट ब्लड रिलेशंस को कवर करेंगे। उसके बाद ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो ब्लड रिलेशन में पूछे जाते हैं, इंडिकेटिंग टाइप, कोडेड फॉर्म और पजल फॉर्म, ये तीनों टाइप के क्वेश्चन हम लोग आज कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। देखो बच्चों, ब्लड रिलेशन बिटवीन टू इंडिविजुअल इज डिफाइंड एज द रिलेशन बिटवीन देम बाय वर्च्यू ऑफ देयर बर्थ। तो बर्थ के अकॉर्डिंग जो रिलेशंस डिफाइंड होते हैं उनको हम ब्लड रिलेशन बोलते हैं। इसके अलावा मैरिज के साथ जो रिलेशंस, नए रिलेशंस बनते हैं, उन रिलेशंस को जनरली हम इन लॉज में बोलते हैं। ठीक है, जैसे सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, इस तरह के रिलेशन जो होते हैं ये मैरिज के बाद इस्टेब्लिश होते हैं। बाकी के जितने भी रिलेशन है जैसे मदर फादर सिस्टर, ये सभी रिलेशन जो है एकदम बर्थ के साथ ही इस्टेब्लिश होते हैं। ठीक है, तो वो ब्लड रिलेशन होता है। तो हम दोनों ही तरह के रिलेशंस को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और साथ में ये भी देखेंगे कि क्वेश्चंस को करने के लिए हमें क्या अप्रोच रखनी होगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं हम कि फैमिली ट्री क्या होता है। देखिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा और फैमिली ट्री किस तरह से बनाना है, क्या अप्रोच है उसके लिए, वो चीज़ मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूँ। देखो बच्चों, हम जब भी कोई रिलेशन बताते हैं, जैसे हम बोलें कि ए इज ए इज ब्रदर ऑफ, तो ए इज ब्रदर, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये कंप्लीट सेंटेंस है। हमें बताना पड़ेगा कि किसके रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं। ए इज ब्रदर ऑफ बी, ये कंप्लीट सेंटेंस है। ए इज ब्रदर, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। तो कंप्लीट सेंटेंस के लिए हमें एक रेफरेंस पर्सन चाहिए होगा। तो यानी कि कोई भी रिलेशन अगर हम बता रहे हैं तो वो रिलेशन एक रेफरेंस पर्सन की हेल्प से ही हम बता पाते हैं। ठीक है, जैसे मैं किसी का भाई हूँ, ठीक है, लेकिन मैं जिसका भाई हूँ उसके रेफरेंस से मैं ये बता पा रहा हूँ। लेकिन हो सकता है मैं किसी का बेटा भी हूँ, तो उसके रेफरेंस से मेरा जो रिलेशन आ रहा है वो क्या है, सन का आ रहा है। बात समझ में आ गई? तो रेफरेंस पर्सन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी से रिलेशन इस्टेब्लिश होता है। तो ये पूरा फैमिली ट्री समझाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम अपने आप को, ठीक है ना, स्वयं को रेफरेंस पर्सन मान लेते हैं। यानी कि माई सेल्फ को मैंने यहाँ पर रेफरेंस पर्सन मान लिया है और ये जितने भी रिलेशन यहाँ पर मैंने बताए हैं ये सभी माई सेल्फ को रेफरेंस पर्सन मानते हुए बताए हैं। ठीक है, तो देखिए, माई सेल्फ जो पर्सन है, माई सेल्फ, अब यहाँ पर मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, बॉय भी गर्ल भी, सभी यहाँ पर होंगे। यहाँ जेंडर की बात नहीं है। ठीक है, अब हमारी जनरेशन में और कौन कौन आता है, तो देखिए भाई बहन हमारी जनरेशन में आएंगे, ब्रदर सिस्टर। ठीक है, साथ में कजिन्स, कजिन्स भी हमारी जनरेशन में ही आएंगे। इसके अलावा मैरिड है तो सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ भी हमारी जनरेशन में ही आएंगे और साथ में वाइफ या फिर हस्बैंड भी हमारी ही जनरेशन में आएंगे। ठीक है, तो ये एक जनरेशन बन गई, माई सेल्फ के साथ वाली जनरेशन। ठीक है, जब हम डायग्राम बनाएंगे तो उसमें ध्यान रखना कि ये जितने भी रिलेशन है ये सभी माई सेल्फ वाली ही जनरेशन में आएंगे। ठीक है, इसके बाद जो इससे नेक्स्ट जनरेशन है, इससे नेक्स्ट जनरेशन या कहें इससे लोअर जनरेशन, उसमें कौन कौन आएगा, उसमें सन, डॉटर, ठीक है, बेटा या बेटी। ठीक है, इसके अलावा डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ भी आएंगे। ठीक है, साथ में नेफ्यू और नीस भी आएंगे। ठीक है ना, नेफ्यू यानी कि भतीजा या भांजा, है ना। इसी तरह से नीस की बात करें तो भतीजी या फिर भांजे। ठीक है, और उससे भी लोअर जनरेशन की अगर बात करें तो फिर उस जनरेशन में ग्रैंड डॉटर या फिर ग्रैंडसन आते हैं। ठीक है, तो ये मैंने माई सेल्फ को कंसिडर करते हुए तीन जनरेशन अभी आपको बताई हैं। ये सेम जनरेशन है, ये लोअर जनरेशन और उससे भी लोअर जनरेशन। अब बात करते हैं हायर जनरेशन की। तो माई सेल्फ से हायर जनरेशन में मदर फादर की जनरेशन आएगी। मदर फादर इनके साथ में
अंकल आंट की भी जनरेशन होगी ये, ठीक है। और साथ में मदर इन लॉ और फादर इन लॉ यानी कि सास व ससुर, ये भी इसी जनरेशन में आएंगे। अच्छा, इससे भी हायर जनरेशन की बात करें तो यहाँ पर ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर की जनरेशन आएगी, ठीक है ना। और साथ में ग्रैंड आंट या ग्रैंड अंकल की भी जनरेशन यही होगी। बात समझ में आ गई? तो ये है फैमिली ट्री। अभी हमें थोड़ा सा ये भी समझना होगा कि पिक्टोरियल फॉर्म में यानी कि डायग्राम बनाने के लिए, फैमिली ट्री बनाने के लिए क्या सिंबल्स का यूज करना होगा, ठीक है। तो मैं आपको एक बार रिप्रेजेंटेशन बता देता हूँ। देखिए, रिप्रेजेंटेशन में आप ध्यान रखना, जब हमें फैमिली ट्री बनानी होगी तो उस केस में मेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक ट्राइंगल का यूज करेंगे। फीमेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सर्किल का यूज करेंगे। क्वेश्चन में अगर मैरिड कपल को रिप्रेजेंट करना है, तो मैरिड कपल के लिए हमें पता है कि एक मेल और फीमेल मैरिड कपल होते हैं, तो इनके बीच में एक प्लस का सिंबल लगा देंगे। ये प्लस का सिंबल डिनोट करेगा दैट दीज टू पर्सन्स आर मैरिड विद ईच अदर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए, अब इस रिप्रेजेंटेशन के साथ हमें जनरेशन का भी यूज करना होगा, जो मैंने अभी आपको समझाया। तो हम फैमिली ट्री बना सकते हैं। अब जैसे बोला जाए ए इज फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है, ए इज फादर ऑफ बी। तो यहाँ पर हमें पता है कि ए बी का पिता है, मतलब ए की जनरेशन हायर है बी के रिस्पेक्ट में। तो ए की जनरेशन हायर है तो मैं ए को ऊपर बनाऊंगा और बी को उससे नेक्स्ट जनरेशन में बनाऊंगा, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर हमें पता चल रहा है दैट ए इज फादर, फादर मीन्स ए मेल होगा, तो मैं इस तरह से बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन क्या इस स्टेटमेंट से बी का जेंडर पता चल रहा है? तो बी का जेंडर इससे नहीं पता चल रहा है, इसीलिए मैं अभी बी का जेंडर नहीं बनाऊंगा। हो सकता है कि क्वेश्चन को आगे पढ़ें तो वहां से बी का जेंडर क्लियर हो जाए, ठीक है। मान लीजिए आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है बी इज डॉटर डॉटर ऑफ एफ, बी इज डॉटर ऑफ एफ, बी एफ की बेटी है। तो अब क्लियर हो गया बी का जेंडर क्या होगा, फीमेल, और फीमेल के लिए हम क्या बनाएंगे, सर्किल। अच्छा, यहाँ अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ए की बेटी बी है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बी एफ की बेटी है। इसका मतलब एफ इसकी वाइफ होगी, तभी पॉसिबल है, ठीक है ना। बी दोनों की बेटी है यानी कि ये दोनों मैरिड हैं और ये दोनों इसके पेरेंट्स हैं। ये फादर है तो ये फिर मदर होगी, ठीक है। इस बी इज डॉटर ऑफ एफ, इससे एफ का जेंडर नहीं पता चलता, लेकिन जब हम डायग्राम बना रहे हैं उससे ये चीज क्लियर हो रही है कि ये दोनों ही बी के पेरेंट्स हैं। और बी के पेरेंट्स हैं तो उनमें ए का जेंडर तो हमें दिया हुआ है दैट ए इज फादर, लेकिन एफ का जेंडर जो है वो हमें अपने आप ही अ, पता चल गया, क्योंकि ए फादर है तो ये फिर मदर ही होगी। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से जितने भी जनरेशन हैं या जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका फैमिली ट्री डायग्राम हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करके बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं, बात करते हैं कि कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं और एक एक करके हम सभी टाइप के क्वेश्चंस को की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडिकेटिंग फॉर्म। इंडिकेटिंग फॉर्म में क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की ओर या फिर एक व्यक्ति किसी पिक्चर की ओर इशारा करते हुए एक रिलेशन एक्सप्लेन करता है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं इनको हम इंडिकेटिंग फॉर्म के क्वेश्चंस बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो इस क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन में दिया है इंट्रोड्यूसिंग अ लेडी, अ मैन सेड हर मदर इज द ओनली डॉटर। देखो बच्चों, जब इंडिकेटिंग फॉर्म का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले जिस व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है उसको बना लो। हर मदर यानी कि ये लेडी की बात कर रहा है, तो ये मैंने लेडी बना ली। बोल रहा है कि हर मदर, इस महिला की बात हो रही है, ठीक है। बोल रहा है इज द ओनली डॉटर, इकलौती बेटी है, ऑफ माई मदर इन लॉ। तो इस पुरुष को भी बना लेते हैं हम। पुरुष, इसकी मदर इन लॉ कौन होगी, इसकी पत्नी, वाइफ की मदर, ठीक है। का अब देखो ध्यान से सुनना, ये क्या कहता है ये आदमी कि ये जो महिला है इसकी माँ
मेरी सास की, यानी कि मेरी मदर इन लॉ की इकलौती बेटी है, ये इसकी बेटी है, ठीक है ना। अब देखो, यानी कि ये वाली जो लेडी है, ये और ये सेम लेडी है। बात समझ में आ गई? फिर से समझना, ये मैन इस महिला के बारे में कह रहा है कि इसकी मदर मेरी मदर इन लॉ की इकलौती बेटी है, ठीक है। तो ये और ये दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो क्या मैं कंबाइन कर सकता हूँ ये डायग्राम? बिल्कुल कर सकता हूँ। इसका पति ये है, हस्बैंड ये है, तो मैंने यहाँ पर एम बना दिया, और साथ में इसकी मदर ये है, ठीक है। तो अब मैं ये डायग्राम इसमें कंबाइन कर चुका हूँ। अब आपसे पूछा है हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द लेडी, ये जो मैन है लेडी से कैसे रिलेट करता है। तो देखो बच्चों, इसकी मदर है ना, या इसकी मदर का हस्बैंड, या हम डायरेक्टली भी कह सकते हैं कि इसका पिता है ये, तो आंसर क्या होगा? फादर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और याद रखना, फादर आपको ए ऑप्शन में मिल रहा है, ये चीज याद रखना कि जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ये ध्यान रखना कि जो सेकंड पर्सन है उससे फर्स्ट पर्सन का रिलेशन बताना होता है, यानी कि रेफरेंस पर्सन यहाँ पर लेडी है। अगर आप इस चीज में कंफ्यूज हो गए और आपने जैसे कुछ बच्चे इसमें ना आंसर क्या बता देते हैं, डॉटर। डॉटर नहीं बताना है, रेफरेंस पर्सन ये लेडी है ना। तो ये लेडी इस मैन को क्या बोलेगी, रिलेशन वाइज क्या बोलेगी, वही आंसर होगा। तो ये लेडी का फादर है, तो ये पिता बोलेगी, फादर बोलेगी, इसीलिए फादर इसका करेक्ट आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। पहला क्वेश्चन था तो पूरा डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। चलिए तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, एक बार आप जल्दी से ट्राई करिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ तो बच्चों ट्राई कर लिया। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। पॉइंटिंग टू अ मैन इन दी फोटोग्राफ अर्चना सेड। तो देखो अर्चना से हम शुरू कर लेते हैं। ये अर्चना बना ली मैंने। बोला है ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड मदर, इसकी ग्रैंड मदर बनाएंगे। तो इसकी ग्रैंड मदर बनाने के लिए इसके फादर की मदर, ठीक है, ये ग्रैंड मदर। अब देखो ऐसा भी तो हो सकता है ग्रैंड मदर, यहाँ पर ये तो पता नहीं है कि नानी की बात कर रहे हैं या दादी की। तो ये तो मैंने दादी बनाई है, यहाँ नानी भी बना लेते हैं, इसकी मदर की मदर, ठीक है। कहा गया है कि ही इज द सन ऑफ द ओनली ग्रैंडसन ऑफ माई ग्रैंड मदर। ये ग्रैंड मदर हो गई, इसका इकलौता बेटा, यहाँ पर तो यही है, और यहाँ पर इकलौता बेटा ये है। ध्यान रखना, इकलौता ओनली सन का मतलब है कि इसका एक ही बेटा है, ठीक है। बेटी दूसरी बेटी हो सकती है, ठीक है, लेकिन यहाँ इस केस में देखिए ये बेटा है तो इसका भाई नहीं होगा, ठीक है। तो बच्चों, और अगर किसी क्वेश्चन में ये बोल दिया कि ओनली चाइल्ड, ओनली चाइल्ड, तो उस केस में फिर कोई सिबलिंग नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बोला है ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड मदर, यहाँ पर इसका बेटा, ये इसका बेटा, तो बोला गया है कि इसका बेटा है कौन, वह है आदमी। तो इसका बेटा हम यहाँ पर बना लेंगे, ही इज द ओनली सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड मदर, तो इसका बेटा ये आ जाएगा, ये मैन है, और इस केस में इसका बेटा ये मैन है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब आपसे पूछा है हाउ इज दैट मैन रिलेटेड टू अर्चना, ठीक है। अब देखो इस केस में इसी के ये दोनों बच्चे हैं, तो इसका मतलब ये आदमी इसका भाई हो गया, ब्रदर। लेकिन इस केस की बात करें तो इसके मामा का बेटा है, मामा का बेटा है, तो इस केस में क्या आंसर होगा? कजिन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर पॉसिबल हैं, बट ध्यान रखना कि हमें इस केस में ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना होगा। तो आप देखिए ब्रदर और कजिन में से क्या ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसमें केवल ब्रदर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ब्रदर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन केस ब्रदर और कजिन दोनों दिए होते तो फिर आइदर वाला ऑप्शन में जरूर दिया होता, फिर आइदर वाले को हम आंसर बताते, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्राई करिए आप लोग, जल्दी से ट्राई करिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो बच्चों, क्वेश्चन में दिया हुआ है पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ लेडी टेल्स अमित आई एम दी ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी। तो एक महिला अमित को बता रही है एक फोटो की ओर देखकर, मान लीजिए ये फोटो वाली महिला है,
कहती है कि आई एम दी ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी, इस लेडी की मैं इकलौती बेटी हूँ। ठीक है, तो ये जो लेडी बता रही है, जो स्पीकर है, वो इस पिक्चर जिसका फोटोग्राफ है उसकी इकलौती बेटी है। इकलौती बेटी मतलब इसकी कोई दूसरी बेटी नहीं है, बेटा हो सकता है लेकिन बेटी नहीं है। ठीक है, आगे दिया है एंड हर सन, और उसका बेटा, इसका बेटा यहाँ पर बना लेंगे, इज योर मैटरनल अंकल। अमित को कह रही है कि वह तुम्हारा मामा है, मैटरनल अंकल। ठीक है, तो ये अगर अमित का मामा है तो अमित इसकी सिस्टर का बेटा होगा, तो यही अमित है। और इसकी सिस्टर एक ही होगी क्योंकि इसकी इकलौती बेटी है। ये बात समझ में आ गई? तो ये अमित है, ये इसका मामा हो गया अमित का। ठीक है, आपसे पूछा है हाउ इज द स्पीकर रिलेटेड टू अमित फादर। अमित का पिता कौन होगा? जो इससे मैरिड होगा, इससे मैरिड हम यहाँ बना लेंगे, ये अमित का पिता है। ठीक है, यानी कि फादर, अमित का फादर। अब ध्यान रखना, आपसे पूछा है हाउ इज द स्पीकर, यानी कि ये महिला, रिलेटेड टू अमित फादर, अमित के फादर की ये कौन लगी? तो ये इसकी वाइफ है। ठीक है ना, वाइफ। इसलिए इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। ठीक है बेटा, इसमें कोई सेकंड केस नहीं बन रहा है, एक ही केस है, इसलिए आइदर वाला ऑप्शन नहीं देखना है हमें। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, वाइफ। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन इंडिकेटिंग फॉर्म का ही क्वेश्चन है, आप लोग एक बार ट्राई करिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ तो बच्चों कर लिया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए, पॉइंटिंग टू अ बॉय इन द फोटोग्राफ, मोनिका सेड, मोनिका कहती है हिज सिस्टर इन दी हिज सिस्टर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय फादर। तो बच्चों उस बॉय को बना लेते हैं हम पहले। ठीक है, उस कहती है इसकी जो बहन है ये इकलौती बेटी है मेरे पिता की, इसका पिता ये है, इसकी इकलौती बेटी है। मोनिका कहती है ये जो लड़का है इसकी बहन मेरे पिता की इकलौती बेटी है, इसका मतलब ये मोनिका ही है। ठीक है, आपसे पूछा है हाउ इज दी बॉय रिलेटेड टू मोनिकाज फादर। मोनिका का पिता ये है, ये इससे ये रेफरेंस हो गया, और इससे बॉय का रिलेशन बताना है, तो इसका ये बेटा है, बेटा है यानी कि सन। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, तो ये क्या रिलेशन आएगा? सन। बताइए बच्चों, कोई डाउट? तो इजीली आप कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको ध्यान क्या देना है, एक तो जेंडर का और दूसरा जनरेशन का, ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए एक बार ट्राई करिए आप लोग, जल्दी से आंसर बताइए। हाँ तो बच्चों कर लिया क्वेश्चन। देखिए बोला गया है पॉइंटिंग टू अ पर्सन, अमन सेड हिज ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर। देखिए यहाँ पर मैं पर्सन बना लेता हूँ। अब यहाँ पर हिज का यूज किया गया है, इसका मतलब ये पर्सन मेल है। ठीक है, हिज ओनली ब्रदर, इसका एक जो इकलौता भाई है। ठीक है, इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर। माई डॉटर्स फादर मीन्स अमन खुद की ही बात कर रहा है, कह रहा है कि ये मेरी बेटी के पिता का पिता है, यानी कि ये अमन का पिता है। ठीक है, अमन की बेटी ये है, अमन ही कह रहा है कि अमन मेरी बेटी के पिता का पिता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आपसे पूछा है हाउ इज द पर्सन रिलेटेड टू अमन। अमन से ये पर्सन का क्या रिलेशन है? तो अमन से इसका रिलेशन देखिए, अमन के फादर का भाई है, ये फादर का भाई यानी कि अंकल है। ठीक है, अंकल किस ऑप्शन में दिया है? तो ये सी ऑप्शन में दिया है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया? तो अच्छा क्वेश्चन था। चलिए, इंडिकेटिंग फॉर्म के हमने कई क्वेश्चन किए हैं, अब हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्म पर। ये कोडेड फॉर्म को समझते हैं। ठीक है, कोडेड फॉर्म का क्वेश्चन है ये, एक बार आप लोग ट्राई करिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ तो बच्चों ट्राई कर लिया आप लोगों ने? देखिए यहाँ पर दिया हुआ है S-T, यहाँ पर क्या है, सिम्बल्स दिए होते हैं। सिम्बल्स कोडेड फॉर्म में सिम्बल्स दिए होते हैं, और उन सिम्बल्स का मीनिंग एक रिलेशन होता है जो कि यहाँ पर गिवन होता है। उसके बाद इस तरह से एक स्टेटमेंट आपको दी जाती है, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट दी गई है, और इस स्टेटमेंट के बेसिस पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन सही होगा। ठीक है,
तो देखो बच्चों, आपको डायरेक्टली ये जो रिलेशन स्टेटमेंट दिया होता है इसी पे ध्यान देना होता है। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, एम प्लस जे। तो ये जो प्लस का सिंबल है इसकी क्या मीनिंग है ये आपको देखनी पड़ेगी। तो प्लस की मीनिंग क्या है, दैट फर्स्ट पर्सन, दिस वन इज द डॉटर ऑफ सेकंड पर्सन यानी कि जे। एम इज डॉटर ऑफ जे, तो ये हम ऐसे ही बनाएंगे, एम इज डॉटर ऑफ जे। बात समझ में आ गई। आगे देखिए डिवाइड दिया हुआ है, डिवाइड की मीनिंग यहाँ पर दी है। डिवाइड का मतलब है फर्स्ट पर्सन इज द सन ऑफ सेकंड पर्सन, यानी कि जे इज सन ऑफ के। तो जे इज सन ऑफ के, ये डायग्राम बन गया। अब आप देखिए, के इज फादर ऑफ एम, क्या ये बात सही है? तो के का जेंडर तो हमें वहाँ क्लियर ही नहीं है, तो हम ये कंफर्म नहीं कह सकते। एम इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ के, एम के की ग्रैंड डॉटर है। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं के की बेटा है, सन है जे, और जे की बेटी है एम, तो ये ग्रैंड डॉटर हो गई। इसका मतलब बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चेक करना चाहें तो अगला भी कर लीजिए, वैसे आंसर तो आ ही गया है। जे इज वाइफ ऑफ के, तो जे के की वाइफ नहीं है। और के एंड एम आर ब्रदर्स, तो के और एम ब्रदर्स भी नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलत ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। समझ में आ गया? तो कोडेड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी इजी होते हैं, इनको देखकर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस जो सिंबल्स दिए हैं उनकी मीनिंग को ध्यान से देखना, और जो स्टेटमेंट दिया है उसमें अप्लाई करके इजीली आंसर आप पता कर सकते हैं। ठीक है, फैमिली ट्री ज़रूर बनाना, ठीक है, बना लेना ढंग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्राई करिए आप लोग जल्दी से। हाँ जी बच्चों, ट्राई कर लिया? तो पहले तो इस क्वेश्चन पे मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो वो थोड़ा सा आपका टाइम वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो आपको कैसे बचना है उस टाइम वेस्ट होने से। देखिए, आपको पूछा है पी इज मैटरनल अंकल ऑफ क्यू, ये किस स्टेटमेंट में सही है? ठीक है, किस में शो किया हुआ है? तो पी इज मैटरनल अंकल ऑफ क्यू, इससे हमें ये बात पता चलती है कि पी का जो जेंडर है वो मेल है। पी का जो जेंडर है वो मेल है। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले आप लोग यही चेक कर लीजिए कि पी का जेंडर मेल किस में आ रहा है। अब देखो यहाँ पर एम क्रॉस पी है, तो क्रॉस की मीनिंग क्या दी है यहाँ पर, दैट फर्स्ट पर्सन इज द सिस्टर ऑफ सेकंड पर्सन। ये सिस्टर है पी की, लेकिन क्या पी का जेंडर पता चल रहा है इसमें? पी का जेंडर यहाँ पर नहीं पता चल रहा है। ठीक है, आगे P प्लस एस, प्लस का मीनिंग क्या दिया है, मदर, यानी कि फर्स्ट पर्सन इज द मदर ऑफ सेकंड पर्सन। तो क्या अंकल तो मेल होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन तो गलत ही हो गया। अच्छा, थर्ड ऑप्शन देखिए, यहाँ पर परसेंट दिया है, और परसेंट में भी ए इज फादर ऑफ बी, यानी कि एस इज फादर ऑफ पी। क्या बट क्या पी का जेंडर क्लियर हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा लास्ट में देखिए P माइनस एम, माइनस मतलब ब्रदर, P इज ब्रदर ऑफ एम। तो जो करेक्ट जेंडर है वो किस में आ रहा है, डी में। तो बच्चों जो डी ऑप्शन है ये हमारा आंसर है। ये बोलने से पहले आप डी को जो है एक बार चेक कर लेना फैमिली ट्री बनाकर। ठीक है, देखिए, तो फिर उसको क्या है, कंफर्म हो जाएगा आपको P माइनस एम। तो माइनस का मतलब है ब्रदर, P इज ब्रदर ऑफ M। ठीक है, आगे दिया है M प्लस एन, प्लस का मीनिंग क्या है, मदर, M इज मदर ऑफ N। आगे दिया है N मल्टीप्लाई Q, मल्टीप्लाई का मतलब है सिस्टर, N सिस्टर है Q की। ठीक है, ये डायग्राम बन गया। अब आपसे यही तो पूछा था कि P इज मेटल अंकल ऑफ Q, तो आप देख सकते हो कि P यहाँ पर क्यू का मामा है, मैटरनल अंकल है, इसकी मदर, मदर का भाई, ब्रदर। ठीक है, तो ये क्या है, मैटरनल अंकल है, मैटरनल अंकल। तो ये बिल्कुल सही आ रहा है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। बात समझ में आ गई? चलिए तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जल्दी से आप लोग ट्राई करिए। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए मैं कई क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बताइए चेक करके। हाँ तो बच्चों सॉल्व कर लिया? देखिए, अगेन यहाँ पर दिया हुआ है सी इज सन ऑफ एन, इसका मतलब सी का जेंडर मेल है, तो जल्दी से चेक कर लेते हैं। प्लस का मतलब है ब्रदर, तो यहाँ पर भी मेल होगा। सी प्लस एन यहाँ पर भी मेल होगा, और सी प्लस एफ यहाँ पर भी मेल होगा। लेकिन क्रॉस का मतलब क्या है, फादर ऑफ फर्स्ट इज फादर ऑफ सेकंड, मतलब एफ फादर है सी का, लेकिन सी का जेंडर अभी यहाँ पर नहीं क्लियर है।
तो इसका मतलब सी ऑप्शन नहीं होना चाहिए आंसर। बाकी ए बी और डी को हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। तो एक काम करना, जनरली ना बच्चे ऊपर से स्टार्ट करते हैं चेक करना, हम लोग क्या करेंगे नीचे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लोगों से जब अलग चलेंगे तभी तो जीतेंगे। तो नीचे से स्टार्ट करते हैं। देखो एम क्रॉस एन, क्रॉस का मतलब है एम इज फादर ऑफ एन, ऐसे बनाएंगे। आगे दिया है एन माइनस सी, माइनस का मतलब सिस्टर, एन सिस्टर है सी की। आगे दिया है सी प्लस एफ, प्लस का मतलब ब्रदर, सी ब्रदर है एफ का। ठीक है, एफ का जेंडर नहीं पता, लेकिन यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो रही है, सी इज सन ऑफ एम, सी जो है एम का बेटा है। ठीक है, एम के ये तीनों ही एम के बच्चे हैं और सी इसका बेटा है। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? अगर आप ऊपर से चेक करते तो आप ये भी चेक करते, फिर ये भी चेक करते, उसके बाद लास्ट में से चेक करते। इसलिए थोड़ा सा बाकी लोगों से अलग चला करो, लास्ट से चेक करना स्टार्ट किया करो, तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोडेड फॉर्म के क्वेश्चन अभी आपने देखे। ये मैं अब कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ जो ओलंपियाड में आए थे। एक बार ये क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिए, ओलंपियाड में आया हुआ क्वेश्चन है, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा। हाँ तो बच्चों ट्राई कर लिया आप लोगों ने? चलिए देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ए इज मैटरनल अंकल ऑफ डी, ए डी का मामा है, ये किस ऑप्शन में सही है? तो देखो ए मामा है तो मेल होगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम यही चेक करते हैं। तो क्रॉस का मीनिंग क्या है बच्चों? यहाँ पर क्रॉस मीन्स ब्रदर। ठीक है, फर्स्ट पर्सन इज ब्रदर ऑफ सेकंड, इसका मतलब ए यहाँ पर मेल है। अब यहाँ बी इज ब्रदर ऑफ ए है, लेकिन ए का जेंडर तो नहीं पता। यहाँ पर ए मेल है। माइनस की बात करें तो माइनस में का मतलब होता है वाइफ, ए इज वाइफ ऑफ सी। अब देखो इसमें जेंडर नहीं पता, इसका गलत जेंडर आ रहा है, तो ये तो गलत ही हो गया। अब बचे हमारे पास ए और सी ऑप्शन। ठीक है, पहले हम ए और सी को चेक करेंगे। अगर ए और सी में से आंसर नहीं आता है तो लास्ट में बी को चेक करेंगे। ठीक है, वैसे ज़्यादातर केसेस में ए और सी में से ही आंसर आ जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ए क्रॉस बी, क्रॉस का मतलब होता है ब्रदर, ए ब्रदर है बी का। ठीक है, इसके बाद माइनस, माइनस का मतलब है वाइफ, बी वाइफ है सी की। ठीक है, आगे प्लस डी, प्लस का मतलब है फादर, सी फादर है डी का। ठीक है, अब बात को समझो, डी की मदर कौन हो गई? बी, डी की मदर बी और बी का भाई है ए, तो इसका मामा हुआ ना मैटरनल अंकल, तो डी का ये मैटरनल अंकल है ए, ए। तो इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, आपको आगे बिल्कुल चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ए ऑप्शन इज द राइट वन। बात समझ में आ गई? चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पजल फॉर्म के क्वेश्चंस को। पजल फॉर्म के क्वेश्चंस कुछ इस तरह के होते हैं और ये सबसे आसान होते हैं ब्लड रिलेशन में, पजल फॉर्म के क्वेश्चन। ठीक है, तो आप एक बार इसको ट्राई करिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ तो बच्चों देखो, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पजल फॉर्म का है। कैसे सॉल्व करना है? आपको सिंपल डायग्राम बना लेना है जैसे जैसे स्टेटमेंट दिया जाता है। ए इज फादर ऑफ एक्स, तो ए इज फादर ऑफ एक्स, ऐसे बनाएंगे। आगे दिया है बी इज मदर ऑफ वाई, तो इससे रिलेटेड कोई भी टर्म नहीं है, कोई भी नेम नहीं है, तो हम अलग बना लेंगे, बी इज मदर ऑफ वाई। ठीक है, आगे दिया है द सिस्टर ऑफ एक्स एंड जेड इज वाई, एक्स यहाँ पर है, बोला है एक्स और जेड की सिस्टर कौन है? वाई, यानी कि इनकी जनरेशन सेम हो गई, और ये सिस्टर भी है तो इनके पेरेंट्स भी सेम ही होंगे। इसका मतलब ये दोनों मैरिड होंगे, तभी तो इनके पेरेंट्स सेम होंगे। समझ में आ गई बात? तो बोला गया है कि एक्स और जेड की सिस्टर है वाई, यानी कि वाई का जेंडर तो मिल गया, लेकिन एक्स और जेड का जेंडर अभी नहीं मिला है। आगे दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली नॉट ट्रू, ये बोला है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो डेफिनेटली नॉट ट्रू है, गलत है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। बी इज मदर ऑफ जेड, तो देखो बी इज मदर ऑफ जेड, ये तो सही है। आपसे ये पूछा है कि कौन सा इनमें से सही नहीं है, तो हमारा आंसर ये नहीं आएगा।
आगे दिया है एक्स इज द सिस्टर ऑफ जेड। तो एक्स बच्चों जेड की सिस्टर हो सकती है, क्योंकि एक्स का जेंडर तो हमें नहीं पता है, तो ये डेफिनेटली ट्रू नहीं है। डेफिनेटली यहाँ पे क्या पूछा है, डेफिनेटली नॉट ट्रू होना चाहिए, यानी कि हमें अगर इसका जेंडर पता होता मेल, तो हम कहते कि ये आंसर है, लेकिन अभी हमें इसका जेंडर श्योर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि यह आंसर नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए बोला है y इज द सन ऑफ ए। तो बेटा देखो y बेटी है एक की, ना कि बेटा, तो ये डेफिनेटली नॉट ट्रू है, इसीलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, बाकी आंसर गलत है। समझ में आ गई बात? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो चीज़ पूछी गई है ये काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आती है, इसलिए इसको स्टार मार्क कर लेना आप लोग, और एग्जाम से पहले जरूर जरूर रिवाइज करके जाना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगेन पजल फॉर्म का क्वेश्चन है, एक बार जल्दी से आप लोग ट्राई करिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ तो बच्चों कर लिया क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। देखिए के इज मदर इन लॉ ऑफ पी, के पी की मदर इन लॉ है, तो देखो पी जिससे मैरिड होगी, यहाँ पर जो भी पर्सन आएगा उसकी मदर कौन होगी, के। ठीक है, के इज मदर इन लॉ ऑफ पी। ठीक, मदर इन लॉ है तो जेंडर फीमेल होगा इसका। आगे बोला है पी इज मैरिड टू एस, पी किससे मैरिड है, एस। ठीक है, तो यानी कि ये एस की मदर है। आगे दिया है के हैज ओनली वन चाइल्ड, के की केवल एक ही संतान है, दैट टू अ डॉटर, वो भी लड़की है, तो इसका मतलब एस एक ही है लड़की। ठीक है, अब ये फीमेल है तो ये मेल हो जाएगा। आगे दिया है एल इज द डॉटर ऑफ पी, एल पी की बेटी है, तो यहाँ बना दिया। आपसे पूछा है हाउ इज एस रिलेटेड टू के, तो के की ये बेटी है, डॉटर इसका आंसर होगा। डॉटर किस ऑप्शन में दिया है, ये फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ट्राई करिए एक बार आप लोग जल्दी से आंसर बताइए। हाँ तो बच्चों कर लिया, ये एनटीएससी 2012 का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। देखिए इफ सी इज ब्रदर ऑफ बी, सी ब्रदर है बी का, बी इज सन ऑफ ए, बी ए का बेटा है, ऐसे बनाएंगे। आगे बोला है डी इज फादर ऑफ सी, डी सी का पिता है। तो बच्चों देखो ये दोनों भाई बहन है, इसका मतलब ये दोनों मैरिड होंगे, मैरिड होंगे। तो इस तरह से हमें ए का जेंडर भी पता चल गया। आगे दिया हुई है ए इज अ फीमेल, नहीं भी दिया होता तो भी हमें जेंडर पता चल गया। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए का डी से क्या संबंध है, तो डी की ये वाइफ है, इसीलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। बात समझ में आ गई सभी को? चलिए तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एनटीएससी 2012 का क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से इसे ट्राई करिए और फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सॉल्व कर लिया बच्चों? देखो आसान सा क्वेश्चन है। देखिए हर्ष इज द फादर ऑफ संतोष, तो हर्ष ये फादर है संतोष का। आगे दिया है प्रीति इज द डॉटर ऑफ बीना, तो इससे अलग बना लेंगे हम, ये बीना इसकी डॉटर है प्रीति। ठीक है, आगे दिया है एंड बीना इज द वाइफ ऑफ हर्ष, ये बीना जो है हर्ष की वाइफ है, तो यहाँ पर हम प्लस करके इसको फीमेल भी बना लेंगे क्योंकि ये मेल है। आगे देखिए संतोष इज नॉट द डॉटर ऑफ बीना, संतोष बीना की डॉटर नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ से हमें जेंडर पता चल जाएगा। डॉटर नहीं है तो इसी का चाइल्ड, इसका मतलब डॉटर नहीं है तो ये सन होगा बीना का। ठीक है, अब आपसे पूछा है फाइंड आउट द रिलेशनशिप ऑफ संतोष एंड प्रीति, तो ये क्या हो गए, भाई बहन हो गए, ब्रदर एंड सिस्टर। ब्रदर सिस्टर किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन कठिन नहीं होते हैं, आसान ही होते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से ट्राई करिए, थोड़ा सा लेंथी है बट कठिन नहीं है। हाँ तो बच्चों देखिए ट्राई कर लिया होगा आप लोगों ने, आसान क्वेश्चन है। बोला है 6 मेंबर्स हैं एक फैमिली में, ए बी सी डी एंड एफ आर ट्रेवलिंग टुगेदर, बी इज सन ऑफ सी, बी सी का बेटा है,
ठीक है। आगे दिया है सी इज नॉट द मदर ऑफ बी, तो सी अगर बी की माँ नहीं है तो पिता होगा। ठीक है, जेंडर पता चल गया। आगे बोला है ए एंड सी आर मैरिड कपल, तो ए सी से मैरिड है, ये मेल है तो ये फीमेल। ठीक है। आगे दिया है ई इज द मदर ऑफ सी, ई सॉरी ई इज द ब्रदर ऑफ सी, सी का भाई कौन है? ई। आगे दिया है डी इज द डॉटर ऑफ ए, डी ए की डॉटर है, डॉटर है तो ये फीमेल होगी। ठीक है। एफ इज ब्रदर ऑफ बी, एफ बी का भाई है। अब आप ध्यान से देखो, एफ को मैं यहाँ बना सकता हूँ, भाई है तो ये एफ बी इन दोनों का ही बेटा है। ये डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। टोटल 6% बताए थे, 6% इसमें हमने शो कर दिए हैं। आपसे पूछा है हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन दी फैमिली, मेल को हमने ट्राइंगल से ही रिप्रेजेंट किया था। आप देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, 4 ट्राइंगल्स हमको दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब देयर आर 4 मेंबर्स, और 4 मेंबर्स हैं तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो अच्छा लगा ना क्वेश्चन? इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके ओलंपियाड्स में भी पूछे जाते हैं, तो इनका विशेष रूप से आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, ध्यान रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई करिए आप लोग जल्दी से। अच्छा, ये आई थिंक उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, हु इज मदर ऑफ बी। क्वेश्चन सेम ही है, इससे वैसे 2 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो डायग्राम में बी की मदर पूछा है, तो बी की मदर कौन है? ए। तो यहाँ से हम डायरेक्टली आंसर लगा देंगे, बी की मदर है ए। बात समझ में आ गई? पिछले का ही क्वेश्चन है ये, तो आपसे यही पूछा है हु इज मदर ऑफ बी, तो बी की मदर है यहाँ पर ए। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। ये भी वही क्वेश्चन है, आपसे पूछा है हाउ मेनी चिल्ड्रन डज ए हैव। तो देख लेते हैं डायग्राम में ए के कितने बच्चे हैं। ए के 1 2 एंड 3, 3 चिल्ड्रंस हैं। ठीक है, तो 3 किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है, 3 चिल्ड्रंस। ठीक है, चलो ये नेक्स्ट न्यू क्वेश्चन आ चुका है, एक बार आप लोग जल्दी से इसको ट्राई करिए, मैं फिर एक्सप्लेन करूंगा। हाँ तो बच्चों सॉल्व कर लिया। देखिए वीना हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक, तो यहाँ पर हमने अशोक मान लिया। अशोक की सिस्टर, मतलब वीना जो है अशोक की सिस्टर इन लॉ है। आगे दिया है इज द डॉटर इन लॉ ऑफ कल्याणी, इसका मतलब वीना की ही बात कर रहे हैं ये, यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है ना, तो वीना इज द डॉटर इन लॉ ऑफ कल्याणी, तो कल्याणी को बना लेंगे हम पहले। कल्याणी की डॉटर इन लॉ वीना है, डॉटर इन लॉ का मतलब इसके बेटे की पत्नी, ये है वीना। ठीक है, और साथ में ये दिया हुआ था कि वीना जो है सिस्टर इन लॉ है अशोक की, इसका मतलब अशोक यहाँ पर है। ठीक है, क्योंकि इसी की सिस्टर इन लॉ आएगी है। आगे क्या दिया है, धीरज इज द फादर ऑफ सुदीप, धीरज सुदीप का पिता है, जो इकलौता भाई है अशोक का, यानी कि सुदीप ये है और धीरज इसका पिता है। अब ये सुदीप आप देख सकते हैं किसका बेटा है? कल्याणी का, लेकिन धीरज इसका पिता है, इसका मतलब कल्याणी से मैरिड होगा धीरज। ठीक है, आगे दिया है हाउ कल्याणी इज रिलेटेड टू अशोक, ये अशोक है, अशोक से कल्याणी का रिलेशन बताना है, तो इसकी ये मदर है। अब देखिए आप लोग, क्या मदर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है? तो मदर नहीं है इसमें, तो हम क्या आंसर सेलेक्ट करेंगे? नन ऑफ दी अबव। ठीक है, जब जो आपका आंसर आता है वो ऑप्शन में अवेलेबल ना हो, तो नन ऑफ दी अबव हम आंसर सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो बच्चों, कई बार ना क्वेश्चन थोड़ा सा दिखने में बड़ा दिखाई देता है इस तरह से, लेकिन वो एक्चुअल में बहुत आसान क्वेश्चन होता है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को देखकर बिल्कुल घबराना नहीं, आप बस जो कॉन्सेप्ट बताया है उसको यूज करके सॉल्व करना स्टार्ट कर देना, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है इन अ फैमिली ऑफ 6 पर्सन, 6 पर्सन बताए हुए हैं ABCDE एंड F, देयर आर 2 मैरिड कपल्स, 2 मैरिड कपल बताए हुए हैं। आगे दिया है डी इज मदर ऑफ ए, देखो डी मदर, सॉरी डी इज ग्रैंड मदर ऑफ ए, तो ये डी ग्रैंड मदर है ए की, यानी कि यहाँ पर बीच में एक आएगा और यहाँ पर ए।
ठीक है। आगे दिया है एंड द मदर ऑफ बी, तो डी ए की ग्रैंड मदर है और बी की मदर है, तो बी को मैं यहाँ बना लेता हूँ। ठीक है। आगे दिया है सी इज द वाइफ ऑफ बी, सी बी की पत्नी है, तो इसका मतलब इसका जो जेंडर है वो अभी क्लियर नहीं है। यहाँ पर देखो डी इसकी ग्रैंड मदर है और इसकी मदर है, तो इन दोनों का जेंडर क्लियर नहीं है। आगे दिया है सी इज वाइफ ऑफ बी, सी बी की पत्नी है, तो ये अगर पत्नी है तो ये पति होगा यानी कि मेल। एंड मदर ऑफ ई, सी बी की पत्नी है और ई की माँ है, तो ई इसकी इसका चाइल्ड होगी। ठीक है। सी इज द वाइफ ऑफ बी, बी की वाइफ है सी और ई की मदर है। ठीक है, इस तरह से बना लेंगे। आगे दिया है एफ इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ई, ई की ग्रैंड डॉटर कौन है, एफ, यानी कि ई से एक जनरेशन छोड़कर यहाँ पर कौन आ जाएगा, एफ, और इसकी जेंडर दिया हुआ है फीमेल। अब देखिए आपसे बोला गया है हु अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कपल, यानी कि इनमें से कौन सा एक कपल है। तो आप देख सकते हो बी और सी एक कपल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, तो बी और सी कपल है। अब यहाँ पर क्या हमें कोई और इन्फॉर्मेशन दी है, और तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पर बोला है देयर आर टू मैरिड कपल्स, अब हमें एक तो कपल मिल रहा है यहाँ पर, एफ इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ई, यहाँ से भी कोई रिलेशन नहीं निकल के आ रहा है, तो यहाँ पर हमें बी और सी का पता चल रहा है कि ये कपल है, लेकिन ऑप्शन में बी और सी कपल नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए हम लोग क्या आंसर लगाएंगे यहाँ पर, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बात समझ में आ गई सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार आप लोग जल्दी से इसे ट्राई करिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ तो बच्चों ट्राई कर लिया। देखो पहले तो इस क्वेश्चन पे ना स्टार लगा लो, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बोला गया है कि एक परिवार है जिसके 6 मेंबर्स दिए हुए हैं, ए बी सी डी एंड एफ। सबसे पहला पॉइंट दिया है कि नंबर ऑफ मेल्स और नंबर ऑफ फीमेल्स इस फैमिली में इक्वल है। आगे दिया है ए एंड ई आर दी सन ऑफ एफ, तो मैंने एफ को बना लिया। ए और ई इसके बच्चे हैं, बेटे हैं, तो दोनों ही मेल होंगे। ठीक है। एफ का जेंडर अभी हमें नहीं पता। आगे दिया है डी इज मदर ऑफ टू, डी दो बच्चों की माँ है, एक लड़का और एक लड़की। ठीक है। आगे दिया है बी इज सन ऑफ ए, बी इज सन ऑफ ए। देखिए ये वाली लाइन अभी मैंने यहाँ पर बनाई नहीं है, क्योंकि ये अभी एडजस्ट नहीं कर पा रहे हम इसमें, तो आगे ये एडजस्ट हो जाएगी। आगे दिया है बी इज सन ऑफ ए, बी ए का बेटा है, तो यहाँ पर बना दिया। आगे दिया है देर इज वन मैरिड कपल इन दी फैमिली एट प्रेजेंट, इस फैमिली में एक मैरिड कपल भी है। ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखो इसे, एफ के तो दो बेटे हैं, तो अगर बी इससे मैरिड है तो उस केस में ये लाइन जो है ये गलत हो जाएगी। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि हम ए से मैरिड अगर प्लेस करते हैं डी को, कि डी जो है ए से मैरिड है, तो इसका बेटा एक तो बी हो गया और एक बेटी यहाँ पर बना देंगे, जो बचा हुआ पर्सन है वो आ जाएगा यानी कि सी। अब देखो टोटल 6 पर्सन हो गए। अब साथ में ये जो लाइन दी गई है द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल्स आर इक्वल, तो आप देख सकते हैं ये 3 मेल हैं तो ये 3 फीमेल होंगी। यहाँ पर हमारा फैमिली ट्री जो है कंप्लीट हो जाता है। अब हम पूछे गए प्रश्न का उत्तर देंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्रेंसेस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दी अबव। ठीक है, तो हम इसमें से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो देखो ए बी एंड सी आर फीमेल्स, आप देख सकते हैं ए और बी तो मेल हैं, इसका मतलब ये गलत है। सेकंड है ए इज हस्बैंड ऑफ डी, ए डी का हस्बैंड है, तो ये बिल्कुल सही है। थर्ड देखिए डी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ एफ, तो एफ डी जो है एफ की ग्रैंड डॉटर नहीं है, उसकी डॉटर इन लॉ है, तो ये भी गलत है। और ई एंड एफ आर चिल्ड्रन ऑफ डी, तो ई और एफ डी के चिल्ड्रन नहीं है, ये भी गलत है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और इस तरह के क्वेश्चन जनरली आप लोगों ने ओलंपियाड के पेपर में देखे होंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको मार्क करके रखना।
चलिए 1 मिनट रुकिए बस। हाँ तो बच्चों, हमने हर टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं। हमने सबसे पहले पजल फॉर्म के क्वेश्चन भी देख लिए, उसके बाद कोडेड फॉर्म के क्वेश्चन भी देख लिए, एंड फाइनली ये पजल फॉर्म के फैमिली ट्री, जब कंप्लीट फैमिली ट्री बनाना होता है उसके भी क्वेश्चन हमने देख लिया, और स्टार्टिंग में हमने इंडिकेटिंग फॉर्म के क्वेश्चन भी देखे थे। ये 3 टाइप के क्वेश्चन ब्लड रिलेशन में पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट सभी में सेम है, बस कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरीके से अप्लाई किया जाता है इन दीज 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। आई होप कि आप लोगों को ये सब क्लियर हो गया होगा एकदम से। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।